ओम सभी को नमस्ते जी। आज का हमारा मुख्य विषय है स्वप्न दोष क्यों होता है और इसके कारण क्या-क्या हैं। आज हम मुख्य रूप से इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि स्वप्न दोष के बारे में आजकल काफ़ी भ्रांति फैली हुई है कि ये भरे हुए पात्र के जैसा है, उसमें और भरो तो जैसे पात्र से गिरने लगता है, उसी प्रकार अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो ये स्वाभाविक है कि आपको स्वप्न दोष होगा। तो आपको हम बता दें कि ये बिल्कुल भी पात्र वाली बात एकदम निराधार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वीर्य हमारे शरीर की शक्ति है, ऊर्जा है और अगर आप इसे गलत क्रिया से नष्ट नहीं करते हैं तो ये आपके शरीर से ये तनिक भी अपने आप नहीं बाहर आएगा और ये हमारे शरीर को अंदर से विद्युत ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को अंदर से चार्ज करता है। तो ये हमारे शरीर में खप जाता है, ओज के रूप में हमारे शरीर में खप जाता है। तो ये जो भ्रांति है ये बिल्कुल निराधार है। इसका कोई ब्रह्मचर्य पालन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छे से अपने विचारों को पवित्र रखते हैं और अपने शरीर से गलत क्रिया नहीं करते हैं तो ये स्वप्न दोष की समस्या आपको नहीं होगी। तो ये क्यों होती है उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। ये एक पहला कारण तो ये होता है कि आप बचपन की गलती के कारण आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, उसके कारण होता है। और दूसरा कारण जो है वो है आपका खान-पान। अगर आप सही अपना खान-पान नहीं रखते हैं तो उससे भी आपका स्वप्न दोष होगा। अब खान-पान सही नहीं रखते हैं इसका मतलब ये है कि आप अ, अल्पाहार करें, खाना अल्पाहार करें, भोजन अल्पाहार करें। अल्पाहार मतलब कि आप भूख से थोड़ा कम कम भोजन करें और भोजन में घर की बनाई हुई चीज़ें लें। शुद्ध सात्विक भोजन करें, बाज़ारू चीज़ें पिज़्ज़ा, बर्गर, फ़ास्ट फूड, चाउमीन इत्यादि ये सब ना लें, तो आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा, आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। और तीसरा जो कारण है इसका वो है आपके विचार। अगर आप अपने विचार को पवित्र अपने विचार पवित्र रखते हैं और अपने आप को किसी लक्ष्य में लगाते हैं तो आप इससे भी बच सकते हैं। तो ये हो गया स्वप्न दोष के होने के कारण जो हैं ये मैंने बता दिया। अब बताएंगे हम स्वप्न दोष। स्वप्न दोष के स्वप्न दोष से बचने के बारे में। तो स्वप्न दोष से बचने के लिए हमें पहली बात तो ये है कि हमें सुबह ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि स्वप्न दोष आपको रात्रि के लास्ट प्रहर में होता है। तो हमें करना है कि सुबह जल्दी उठना है, मतलब कि 3-4 बजे तक आप उठ ही जाएँ। अब क्योंकि ये रात्रि के अंतिम प्रहर में होता है। अगर आप अंतिम प्रहर होते ही उठ जग जाते हैं और नित्य कर्म को करते हुए व्यायाम प्राणायाम में लग जाते हैं तो ये आपको इससे आप बच सकते हैं। अ, अगर क्योंकि ब्रह्मचारी जो होता है वो 4 बजे के बाद तक नहीं सोता। अगर आप ब्रह्मचारी की परीक्षा लेना चाहते हैं तो 4 बजे उसके घर जाकर देख लीजिए, उस बिस्तर पर नहीं मिलेगा। तो पहला उपाय ये है आप ये कर लीजिए और दूसरा जो उपाय है वो है कि आप जो दूसरा जो उपाय है आप शारीरिक श्रम करें और दिन में ना सोएं। अगर आप दिन में नहीं सोते हैं और
अगर आप दिन में नहीं सोते हैं, क्योंकि दिन में नहीं सोएंगे तो रात को अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी तो आपको वो स्वप्न दोष नहीं होगा। और शारीरिक श्रम का मतलब है कि आप दिन में शारीरिक श्रम मतलब जो भी काम है आप दिन में करिए, उसके बाद आप जब रात्रि को सोने जाएंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको स्वप्न दोष भी नहीं होगा।